देखिए, प्रियंका जी आए या ना आए, राहुल जी आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की जनता अमेठी की, रायबरेली की खुद राहुल गांधी और खुद सोनिया गांधी और खुद प्रियंका गांधी हैं। यह कोई मतलब नहीं आने का। वो आ रही हैं कार्यकर्ताओं से मिलने, सम्मान के लिए, जैसे सब लोग आते हैं। दूसरी बात रही स्मृति ईरानी की, उनका है कोई मामला नहीं है। वो तो सिर्फ 4 जून को यहाँ से चली जाएंगी। हो सकता है 20 तारीख को वोट डलवा के वो चली जाए। माहौल उनको पता लग गया है, क्योंकि उनकी जो वोट मांगने का तरीका है, बात करने का जो तरीका है, वो सामने आ गया है। कई लोगों को धमका रहे हैं, बीडीसी प्रधानों को, जो गांव के जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुखों को, कि अगर हमको वोट नहीं मिला तो हम तुम्हें, सरकार हमारी आ रही है, हम तुम्हारे बर्खास्त करा देंगे। तो ये एक निशानी होती है हारने की। और पूरे देश में प्रियंका जी और राहुल जी का पूरे देश में फर्क पड़ा है, यहाँ ही नहीं है, पूरे देश में फर्क पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब कुछ नहीं, अब देख मोदी जी की भाषा नहीं देख रहे आप, मोदी जी की भाषा भी बदल गई है। मोदी जी कह रहे हैं कि अब राहुल जी ने अडानी और अंबानी का नाम लेना छोड़ दिया। मोदी जी, आपको तो यही नहीं पता राहुल जी क्या कर रहे हैं। आपको टेम्पो दिख गया, नोटों का टेम्पो तो दिख गया, मगर अब मोदी जी को पुलवामा में वो जो बस आई थी जिसमें बारूद रखी हुई थी, उस बारूद का नहीं पता चला। मोदी जी को टेम्पो तो दिख गया, मगर 108 भर्तियां देश के अंदर मेरे नौजवानों की कैंसिल हो गई, पर्चे लीक हो गए, एक परसों भी हुई है नेट की, वो नजर नहीं आई। वो मोदी जी को टेम्पो नजर आ गया, मगर मोदी जी को मणिपुर के अंदर जो माँ बहनों को नंगा घुमाया गया, वो नजर नहीं आया। मोदी जी को टेम्पो तो दिख गया, मगर मोदी जी को जो 1100 किसानों की आत्महत्या हुई और इनके मंत्री ने हमारे 4 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जो अंग्रेजी शासन में भी नहीं हुआ, मोदी जी को वो नजर नहीं आया। तो बड़ी अफसोस की बात है। मोदी जी, देखो, झूठ बोलना फितरत होता आदमी की, मैं मानता हूँ, मगर झूठ सभा के सामने फूक के पड़ गई। सुनियो, झूठ बोलना फितरत होता, हो सकता है आदमी को, मगर जब किसी सम्मानित पद पर आ जाता, फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। और लोगों से भी हम जान लेते हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, युवा वर्ग चाहिए उसको, गांधी कैंडिडेट नहीं आपके? हाँ, माहौल वैसा ही है। केवल गांधी जी इसलिए आ रही है कि वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दे और हमारे जो प्रत्याशी हैं केएल शर्मा, उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता सके। माहौल यहाँ पे सब पूरी, बीजेपी तो कह रही है मैदान छोड़कर भाग गए। मैदान छोड़ना उनको क्या पता, सियासत करना उनको अगर आता है तो वो ये लफ्ज कहते ही ना। वो कहाँ छोड़ के भागे हैं, वो तो अपने घर में आज भी हैं भाई। हर पे राहुल गांधी है, हर क्या नाम है बुजुर्ग यहाँ पे राहुल गांधी है, हर महिला क्या नाम है प्रियंका गांधी है। देश में क्या नाम है युवाओं की बात कोई नहीं सुन रहा है, महिलाओं की बात कोई नहीं सुन रहा है, किसान की बात कोई नहीं सुन रहा है। तो राहुल गांधी तो सब हैं, राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे सारे। तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और सारे की बात होगी, रोजगार की बात होगी और महिलाओं की बात होगी, जिससे क्या नाम है अमन और शांति देश में फैल सके। आप क्या सोच रहे हैं कि पिछली बार से 2019 से 2024 का चुनाव कितना अलग है अमेठी के लोगों के लिए? बहुत अलग है। यहाँ आपकी लाखों वोट से जीत के जाएंगे शर्मा जी, कम से कम 1.5 लाख वोट जीत के जाएंगे। ऐसा क्यों, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? हर गली में केवल पंजा दिखाई दे रहा है, कांग्रेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्मृति ने कुछ किया नहीं। अब कांग्रेस ने सब देख लिया, झूठ सरकार नहीं चल पाएगी। आज 13 रुपए किलो स्मृति ईरानी चीनी दे रही थी, कहाँ है, किसको दिया इन्होंने 13 रुपए किलो? सुमन भाई, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। ये हम कहते हैं कि स्मृति ईरानी कर्नाटक के अंदर बीजेपी के सांसद हमारी बहन बेटियों के साथ 1000 के साथ रेप करके भाग गया। वो कहाँ गई स्मृति ईरानी? क्यों नहीं FIR करा उन्होंने? क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अमित शाह कहाँ बैठे हुए हैं? हमारी आपकी बहन बेटियों का मंगलसूत्र तक की बात कर रहे हैं, ये इतनी नीच की बात कर रहे हैं। मतलब हमारी बहन बेटियां मंगलसूत्र न पहने हैं, अपनी मंगलसूत्र तो संभाल नहीं पा रहे हैं। एक आदमी को छोड़ रहे हैं, आप दूसरे के पास जा रहे हैं और आप दूसरे के मंगलसूत्र की बात कर रही हैं। चांदनी चौक में दिल्ली से जब लड़ी थी जयप्रकाश अग्रवाल के खिलाफ, चुनाव हार करके भाग आई हैं। मनमोहन सिंह के उस टाइम
सरकार में सिलेंडर लेकर के डांस कर रही थी। आज 1200-1100 रुपए का सिलेंडर है। क्यों नहीं कह रही हैं आप? चूड़ी क्यों नहीं पहना रही है मोदी जी को? मोदी जी को चूड़ी क्यों नहीं पहना रही है? मनमोहन सिंह को चूड़ी पहना रही थी, देश के प्रधानमंत्री थे वो हैं। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे, चूड़ी पहना रही थी। आज वही प्रधानमंत्री इनके मोदी साहब हैं, तो ये चूड़ी क्यों नहीं पहना रही है? क्यों नहीं पहना रही है भाई चूड़ी? रोजगार युवा की बात नहीं कर रही है, विकास की बात नहीं कर रही है, मंगलसूत्र की बात कर रही है, राहुल गांधी परिवारवाद की बात कर रही है। आज इनके स्मृति ईरानी के बेटी बेटा है, कल उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे तो दूसरा कहेगा परिवारवाद है। ऐसे राजीव गांधी के 2 बच्चे हैं, परिवारवाद है ये। आपके बच्चे होंगे बहन जी, हमारे बच्चे होंगे, अगर वो कोई काम खेती कर रहे हैं और दूसरा खेती कर रहा बच्चे, तो परिवारवाद हो गया। ये जो करें परिवारवाद नहीं है। अमित शाह का लड़का कितना क्रिकेट खेले हुए, मैं हैंडीकैप हूं, मैं चैलेंज करता हूं अमित शाह के लड़के को, आए मेरे बराबर क्रिकेट खेल के दिखाए, मैं चैलेंज करता हूं। और उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया है। ये परिवारवाद नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का नोट नहीं इकट्ठा कर रहे, जनता को नहीं दे रहे। जनता को 2000 रुपए दे करके 60 से 10,000 का गेहूं चुरवा लेते हैं। ये नहीं देख रहे हैं आप? अभी अगर ये आ गए ना गलती से मैडम, तो भैंस भी खुलवा देंगे ये। लेकिन ये तो कांग्रेस को बोल रहे हैं कि वो 2 भैंस होंगी तो 1 ले जाएंगे आपकी खोल के। अरे भाई 2 भैंस होगी, 1 भैंस खोल के ले आएंगे। इनका खूंटा मजबूत नहीं है, इसलिए तो खोल ले जाएंगे राहुल गांधी। मैडम जी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इनकी जुमलाबाजी? क्योंकि ये खसक चुके हुए हैं, माइंड इनका डाइवर्ट हो चुका है। ये किसी दिन पागल हो जाएंगे। ये मंगलसूत्र की जगह पे समझ में, ये अब चड्डी बनियान में आने वाले हैं। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये झोला उठाने का वक्त आ गया है। और सुनो, झोला उठाने की बात कर रहे हैं भाइयों बहनों, मैं फकीर आदमी हूँ। फकीर चोर नहीं होता है, फकीर जुमले झूठा नहीं होता है। कि अगर इनको कह दिया कि भाई साहब आप भेज दिया, चंदा दे दो, घुसेड़ दिया, चंदा दे दो, घुसेड़ दिया। पाकिस्तान से बात कर रहे हैं ये। अरे हमें पाकिस्तान से क्या करना है? पाकिस्तान से तुम्हें मतलब है, क्योंकि अमित शाह का लड़का पाकिस्तान के आदमियों से बिजनेस कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं। मैडम बहन जी आप इनसे दूर रहिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप इनको अच्छी तरह से हमसे ज्यादा आप जानती हैं। स्मृति ईरानी, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 2 लाख प्लस ना हारे तो बताना मुझे। तो यहाँ पर प्रेडिक्शंस भी होने शुरू हो गए हैं कि कितनों से हारेंगी। अभी पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है वो पूरा अपने शबाब पर आया है और यहाँ लोग ये कहने लगे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, जो अमेठी की जनता ने किया था कि एक अभिनेता के बीच जो चुनाव हुआ उसमें अभिनेता को जिता दिया, जो लगातार 5 साल स्क्रिप्ट पढ़ती रही। अब की बार वो गलती अमेठी की जनता नहीं करने वाली। यहाँ 42 साल से लगातार सेवा दे रहे नेता किशोरीलाल शर्मा जी को अमेठी की जनता जिताने जा रही है। आप तो कार्यकर्ता हैं मेरे ख्याल से कांग्रेस के, लेकिन मुझे बताइए, कार्यकर्ता जानते हैं क्या आम लोग भी किशोरीलाल शर्मा को उतना ही जानते हैं? किशोरीलाल शर्मा जी सबको जानते हैं। कौन किशोरीलाल को जानता है नहीं जानता ये दूसरा प्रश्न हो गया। किशोरीलाल जी स्वयं व्यक्तिगत एक ब्लॉक एक बूथ के लोगों को जानते। 42 साल से लगातार वो राहुल जी के क्षेत्र को, सोनिया जी के क्षेत्र को देखते रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के क्षेत्र को देखते रहे। उनसे अच्छा जमीनी नेता यहाँ का कोई इस समय नहीं है जो आज स्थिति है। लोग राहुल जी को वोट दे रहे हैं, किशोरीलाल जी को नहीं दे रहे हैं। राहुल जी को देख के वोट दे रहे हैं। कांग्रेस, बस कांग्रेस चाहिए हमें। आप चुनाव चिन्ह देख रहे हैं? बस जी कांग्रेस, राहुल गांधी को, और प्रियंका गांधी को। राहुल गांधी जी, किशोरीलाल जी उस परिवार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और तीनों का सम्मिश्रण है। आदरणीय सोनिया जी का, प्रियंका जी का और राहुल जी का मिश्रित रूप है। इससे मजबूत कैंडिडेट गांधी परिवार से यहाँ नहीं लड़ सकता था। तीनों की मिली जुली वो विरासत है किशोरीलाल जी, इसलिए उनको सभी जानते हैं और वो भी सभी को जानते हैं।